मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। अभी तक हमने मार्क्स के बहुत सारे सिद्धांतों और उसके विचारों में को जाना और समझा है। उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसका इतिहास का सिद्धांत, उसका द्वंद्ववाद का, भौतिकवाद का सिद्धांत, ये बहुत सारे जो उसके सिद्धांत हैं, जो उसके विचार हैं, गणनाएं हैं, उन सब का हमने अध्ययन किया, उन सब के बारे में हमने जाना। आज हम मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, जो उसने प्रतिपादित किया है, उसके बारे में जानेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने यह सिद्ध किया कि यह व्यवस्था शोषण पर आधारित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा वह यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। वह अपने जो मूल्य सिद्धांत है, इसके दो तरह के मूल्य बताता है, एक उपयोगी मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोगी मूल्य उस वस्तु की उपयोगिता पर आधारित है। उपयोगिता का अर्थ है कि मनुष्य की इच्छा पूरी करना, अर्थात वह वस्तु मनुष्य की कितनी इच्छा पूरी करती है, यह उस पर डिपेंड करता है कि उसका उपयोग कितना हो सकता है। यहाँ पर वह हमें एक उदाहरण देकर इस मूल्य को, सिद्धांत को हमें समझाने का प्रयास करता है। उसका मानना है कि रेगिस्तान में बालू, जो मिट्टी होती है, वो अधिक होती है और पानी बहुत कम पाया जाता है। तो पानी अधिक उपयोगी हुआ क्योंकि पानी की आवश्यकता बालू की बजाय ज़्यादा होती है, इसलिए पानी की उपयोगिता ज़्यादा है। पानी मनुष्यों की प्यास बुझाने के काम आता है, अतः बालू की तुलना में पानी अधिक मूल्यवान है। और जो दूसरा इसका सिद्धांत है वो है विनिमय मूल्य। मूल्य का दूसरा आधार विनिमय है, इसे विनिमय मूल्य कहते हैं। विनिमय मूल्य इस बात में है कि उस वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है कि जिसके द्वारा वस्तुओं के बदले में विनिमय हो सके, अर्थात एक वस्तु के बदले में जब हम दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं तो वह विनिमय मूल्य होता है, कि उसके आधार पर हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं। यहाँ हमें वह ये फिर किसी उदाहरण के आधार पर हमें समझा रहा है। मार्क्स की खाने की वस्तु होने के कारण रोटी का उपयोगी मूल्य है, लेकिन जब रोटी को बेचा जाता है उस समय उसका जो दूसरा मूल्य है, जिसे हम विनिमय मूल्य के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार वो कहता है कि अगर हम कुछ कपड़े के बदले में कुछ दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं तो वह भी उसका विनिमय मूल्य ही हुआ। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव उपयोगी बनाने के लिए उस पर व्यय करता है, खर्च करता है उस पर, क्योंकि वही उसमें विनिमय मूल्य पैदा करता है। मार्क्स के शब्दों में श्रम ही एक वस्तु के मूल्य निर्धारण का एकमात्र उचित मापदंड है, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जो वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान है। अतः संपत्ति के उत्पादन का एकमात्र वास्तविक उत्पादक तत्व है। अतिरिक्त मूल्य मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचता है और मजदूरी प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है तथा अधिक मूल्य पैदा करता है, लेकिन उसे प्राप्त कम होता है। मार्क्स के अनुसार हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव के श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं बल्कि उत्पादन में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है। मार्क्स का कहना है कि जो पूंजीपति है वह अपने माल को बेचता है, लेकिन उसमें वह मजदूर के जो श्रम है, मजदूर ने जो श्रम किया उसको बेचता है, लेकिन बदले में उसको जो मजदूरी है वो बहुत कम प्रदान करता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा किए गए मूल्य का अंतर है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। यदि वह दिन में 10 रुपये मूल्य की वस्तु उत्पन्न करता है, किंतु कारखाना मालिक 5 रुपये उसे देकर प्रतिदिन 5 रुपये अपनी जेब में डाल लेता है। लाभ का कोई अंश मजदूरों को नहीं दिया जाता। इस अतिरिक्त लाभ के एकत्रीकरण से ही पूंजी बनती है। मार्क्स के अनुसार पूंजी की परिभाषा कि अतिरिक्त मुनाफे को प्राप्त
करने के लिए लगाए गए समस्त उत्पादन के निजी साधनों का भोग है। अतः पूंजी श्रम का शोषण है। पहले के समाज में जिस प्रकार दास होते थे और उनका शोषण किया जाता था, उसी प्रकार से आज भी पूंजीवादी युग में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। श्रमिक अपनी सेवाओं और श्रम को पूंजीपति को प्रदान करते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें केवल निर्वाह करने योग्य पैसा भी नहीं मिलता है। जो मार्क्स का ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ये संपूर्ण मानव की जो मजदूर हैं, जो श्रम है उसका, उस पर आधारित है, और जो पूंजीपति है वो उसके श्रम को बेचकर जो लाभ कमाता है वह ये दर्शाने का प्रयास करता है। तो मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का यह सिद्धांत है, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है, इसमें बहुत कमियां बताई जाती हैं, जैसे श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खर्च की जाती हैं। वस्तु के मूल्य के निर्धारण का एकमात्र तत्व उसके उत्पादन में लगने वाला मजदूर का श्रम, अतः उसका सारा मूल्य मजदूर को ही मिलना चाहिए। वस्तुतः ये विचार सत्य नहीं है, क्योंकि मूल्य का निर्धारण केवल श्रम से नहीं होता। इस पर प्रभाव डालने वाले तत्व पूंजी, मशीनें, कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान, प्रबंध कौशल आदि भी होते हैं। जहाँ तक उनके मूल्य का प्रश्न है, उसमें भारी अंतर है, और इस प्रकार का अंतर मुख्य कारण है उसकी उपयोगिता, उपलब्धि की मात्रा और उसकी डिमांड या मांग। संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। उसे पूंजी का ब्याज, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों की बीमारी, बेकारों की बीमों के लिए काफ़ी धनराशि व्यय करनी पड़ती है उस मालिक को। अतः उन खर्चों को निकालने के बाद अतिरिक्त मूल्य में से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कम रह जाता है। इसके अलावा जो मार्क्स है वह मानसिक श्रम की उपेक्षा करता है। वह केवल मात्र जो शरीर के द्वारा श्रम किया जाता है उसी की उपयोगिता पर ध्यान देता है। तकनीकी ज्ञान, प्रबंध पटुता, व्यवसाय कुशलता आदि वस्तुओं के निर्माण और तैयार के लिए वस्तुओं की उपयुक्तता बाजार में ढूंढने में महत्वपूर्ण जो योग देता है उसकी वह उपेक्षा करता है। यह विरोधाभासी सिद्धांत है। यह सिद्धांत आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक पाया जाता है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी गलत है। अधिक से अधिक इसे श्रमिकों के शोषण का सिद्धांत कहा जा सकता है। मार्क्स का उद्देश्य राजनीतिक प्रचार था, न कि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण या सिद्धांत। मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं है। वेपर के अनुसार मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली तथा उत्पादन व्यवस्था में छिपे शोषण, जुल्म, अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है उसमें कमियां ही नहीं है, बल्कि उसका कुछ महत्व भी है। जैसे चाहे मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत पूर्णतः सत्य न हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों की मेहनत पर अपनी विलासिता से महल खड़े किए हैं। मतलब कुछ लोगों के पास में इतनी अधिक पूंजी है कि वे अत्यधिक खर्च करते हैं, और कुछ लोगों के पास में ज़रूरत का सामान लेने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। लाभ का बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जिसके लिए वे किसी भी प्रकार के योग्य नहीं होते हैं। अतः मूल्य के सिद्धांत के रूप में मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अमान्य हो गया है, लेकिन एक शोषण के सिद्धांत के रूप में यह आज भी उतना ही सही है जितना कि मार्क्स के समय में था। पापर ने भी इसी प्रकार का विचार प्रकट किया है। उनका कहना है, मेरे विचार में यद्यपि मार्क्स का विश्लेषण दूषित था, लेकिन शोषण के सिद्धांत का निरूपण करने वाले प्रयास की दृष्टि से आज भी वह आदरणीय है। इस प्रकार से यह सिद्धांत कुछ दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, लेकिन प्रचारात्मक अधिक है ये सिद्धांत।